तो आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 1A पर। ठीक है, तो जिन भाई ने कमेंट किया था उनके पास ये वीडियो गई है, तो आप उसको देख लीजिए और कोई भी क्वेश्चन डाउट हो तो आप उसे ज़रूर कमेंट कीजिए बिना संकोच के। ठीक है, तो आप उसी तरह आप लोग पढ़ाई करते रहिए। और ठीक है, और अगर आप लोगों के दोस्तों लोग हैं उनको शेयर कर दीजिए वीडियो। और हाँ, अगर चैनल पे अगर वो लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो बोल दीजिए कि वो सब्सक्राइब कर लें। और पढ़ाई धाकड़ होगी। और नगीन प्रकाशन आप लोग जानते हैं, नूतन प्रकाशन की जो बुक है वो बहुत हार्ड है और उसी को हम लोग लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमेशा के लिए रखें। और 12वीं में 90 प्लस का टारगेट होगा, 90 प्लस का। ठीक है, तो आप लोग उसको जितना जल्दी हो उतना जल्दी आप लोग पढ़ाई करें अच्छे से। और ठीक है, तो जिन भाई ने कमेंट किया था उसको मैं बता दूं, अच्छे तरीके से मैं बता दूं कि देखिए प्रश्नावली 1-1, ठीक, 1A, ठीक, ठीक है ना, 1A पर। ठीक, तो मान लीजिए प्रश्नावली 1A को हम लोग पहले नंबर को देखेंगे। तो देखिए इसमें बात किसकी आती है, पहले टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। तो देखिए पहला इसमें होता है क्या, स्वतुल्य संबंध। ठीक है, पहला होता है स्वतुल्य संबंध। अब कहोगे एक क्या होता है। ठीक, अब दूसरा आता है आपका, क्या आता है भैया, दूसरा आता है सममित संबंध। और तीसरा आपका आता है भैया, क्या आता है, संक्रामक संबंध। ठीक है, उस 1 से 3 तक के क्वेश्चन को हमने हल भी करवाया था और अबाउट भी दिया था। ठीक है, तो वो मेरी वीडियो डिलीट हो गई तो मैं इसलिए मैं उसको छोड़ दिया और भूल भी गया था। और आपने होश धराया है कमेंट करके, बहुत अच्छा, आप लोग को धन्यवाद। ठीक है, तो मैं इन तीनों के टॉपिक पर मैं बताऊंगा आपको। और चौथा आता है आपका, क्या आता है, तुल्यता संबंध क्या होता है आप लोग जानेंगे, तुल्यता। ठीक है, तो इसको हम लोग आइए हम बता दे रहे हैं कि पहला आपका होता है जो, वो स्वतुल्य क्या होता है, स्वतुल्य संबंध क्या होता है। देखिए भैया, स्वतुल्य संबंध ये है कि जैसे मान लीजिए कि आप कोई ले लीजिए समुच्चय। ठीक, क्या मान लेंगे, जैसे मान लीजिए ABC, ठीक, 3 समुच्चय आपका आए हैं। ठीक, आप इसको अगर कह दे कोई कि आप इसका स्वतुल्य संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, स्वतुल्य संबंध ज्ञात करना है आपको। तो देखिए भैया, स्वतुल्य संबंध कैसे ज्ञात करेंगे। स्वतुल्य संबंध कहता है कि अगर, देख लीजिए इसको अच्छे से, अगर प्रांत, ठीक, और क्या हो, परिसर क्या हो, समान हो, समान हो, तब क्या होगा, स्वतुल्य संबंध आता है। जैसे में आपको मैं बता दूं, तो जैसे में क्या होगा कि देखिए, जैसे में अगर मान लो कि जैसे ABC है, तो जैसे अब मान लीजिए इसका जो आपका, जैसे मान लीजिए सॉरी A है, ये मान लीजिए कोई समुच्चय है, और मान लीजिए R हमको जो इसका रिलेशन ज्ञात करना है, वो क्या कर रहा है यह कि अगर प्रांत और परिसर क्या हो, समान होना चाहिए। ठीक, समान होना चाहिए। तो हम कैसे इसका ज्ञात करेंगे कि ये समान होगा, तो आप लोग कहोगे क्या, इसको A, लिख दीजिए और इसको क्या लिख दीजिए, B, लिख दीजिए और इसको C, लिख दीजिए। तब क्या होगा, यह स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही आप लोग निकालेंगे। देखिए ये स्वतुल्य संबंध हो गया। क्या हो गया, इसका जो प्रांत है और परिसर है वो क्या है, समान है। देखिए A, B और C। ठीक है, तो क्या होगा, स्वतुल्य संबंध होगा, स्वतुल्य संबंध होगा। ठीक है, इसका मैंने परिभाषा दूसरा रूप से आता है, मतलब ये समझने के लिए आपको कहा हूँ। ठीक है, बस इतना आप याद रखिए कि अगर जिसका प्रांत और परिसर समान हो तो क्या होगा, आपका स्वतुल्य संबंध होगा। ठीक है, कि देखिए अब उसी प्रकार आता है आपका सममित संबंध। ठीक है, दूसरा आपका आता है क्या, सममित संबंध, ठीक ना, सममित संबंध। ठीक, सममित संबंध क्या होता है भैया,
सममित संबंध आपका होता है कि देखिए, जैसे मान लीजिए आपका सममित संबंध कोई कह दे तो आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसका जो रिलेशन होता है, जैसे मान लीजिए इसका भी समुच्चय कोई है, ए है, बी है और सी है, ठीक। अब इसका मान लीजिए जो रिलेशन निकलेगा वो कैसा निकलेगा, आप कैसे इसको पता करेंगे, तो यह देखिए क्या कहता है कि इसका रुकिए मैं बता दूं, तो इसका क्या, इसका जो प्रांत है, प्रांत और परिसर, ठीक। जैसे मान लीजिए इसका प्रांत हमने ए ले लिया, इसका परिसर बी ले लिया, ठीक, ए बी। तब क्या कहेगा, जैसे मान लीजिए कि ए कॉमा बी बराबर, तो हम बिलोंग कर दिए आर से, मतलब आर से हम बिलोंग कर देते हैं, मतलब ये बिलोंग करता है। और इसमें एक और निष्कर्ष है कि बी कॉमा ए भी क्या कर रहेगा, बिलोंग करेगा, ठीक है, ये भी बिलोंग करेगा, ठीक। तब यह क्या होगा, सममित होगा, सममित, ठीक ना, सममित होगा, ठीक है, यह सममित होगा। तो आपको ऐसे आपको निकालना है, तो आप लोग इसी तरह आप लोग निकालेंगे। देखिए ये सममित हो गया, जैसे मान लीजिए ए कॉमा बी बिलोंग करना चाहिए आर से और बी कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए आर से। अब सोचोगे कि जैसे मान लीजिए आपको ऐसा दे दे तो आप कैसे निकालेंगे इसका सममित, तो देखिए भैया आपको दे दे कि ए बराबर क्या दे दे, ए कॉमा बी कॉमा सी, ऐसा दे दे आपको, तो आप कैसे निकालेंगे, तो सोच में पड़ जाएंगे। तो देखिए हम निकाल कर दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए ए कॉमा बी, तो इसका प्रथम अवयव और इसका ए वाला है द्वितीय अवयव, तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ए कॉमा बी हो गया, ठीक। और क्या हो गया, अब क्या होगा, इसका रिलेशन मैं निकाला हूँ, ठीक है ना। तो ए कॉमा बी हो गया, फिर क्या होगा कि बी कॉमा क्या होगा, ए बी कॉमा ई हो जाएगा, फिर उसके बाद बी कॉमा सी होगा, फिर उसके बाद सी कॉमा बी हो जाएगा, ठीक। ए से आपका ये रिलेशन निकलेगा, तब क्या होगा, यह सममित हो जाएगा, ठीक है ना, सममित होगा। कैसे, तो देखिए ए कॉमा बी हो गया, इसके अनुसार हम चलेंगे, ए कॉमा बी हो गया और बी कॉमा ए होना चाहिए हमको। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक दे दे आपका और दो और तीन दे दे, तो यहाँ पे क्या होगा, एक होगा और दो होगा, यहाँ पर मतलब कि एक दो हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा कि दो कॉमा एक हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कुछ भी अवयव दे आप इसी के रूप में आप चलते रहेंगे, ठीक है ना। तो आपको इतना आपको समझ में आ गया। उसी प्रकार मैं आपको बताऊँगा कि क्या बताऊंगा कि संक्रामक क्या होता है भैया, उसके बाद तुल्यता में बताकर आपको प्रश्नावली पर लेकर चलूंगा। देखिए आप उसी प्रकार तीसरा नंबर पर आते हैं संक्रामक। संक्रामक क्या कहेगा भैया, संक्रामक, ठीक, संक्रामक संबंध, ठीक है। तो संक्रामक संबंध, तो जैसे मान लीजिए इसको हम कैसे करेंगे, तो देखिए भैया संक्रामक के लिए होता है, जैसे मान लीजिए आपका ए कॉमा बी, ठीक, बिलोंग करता है आर से, तब क्या होगा कि बी कॉमा सी भी बिलोंग करेगा आर से, ठीक। और जब ये दोनों बिलोंग करेंगे आर से, तो एक और आपको निष्कर्ष होगा, आप सोच रहे होंगे क्या, बी से बी कैंसिल करके क्या, जैसे मान लीजिए कि एक कामा दो, मान लीजिए यह बिलोंग करता है आर से, ठीक, आर से करता है, तो क्या दो कामा तीन भी क्या बिलोंग करता है आर से, तो आप सोच लोगे कि क्या एक कॉमा तीन बिलोंग नहीं कर सकता है आर से, तो कहोगे यस। तो मान लीजिए इसी प्रकार बी से बी, मतलब कि यह क्या है, दोनों में क्या है, कॉमन है, तो क्या ए कॉमा सी भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा आर से, मतलब संक्रामक इन तीनों को फॉलो करने के लिए हमको कहता है। तो देखिए मान लीजिए कोई अवयव है, मान लीजिए अवयव क्या, मान ले ए कॉमा बी कॉमा सी, मान लीजिए आप अवयव, ठीक, अवयव मान लिया आप इतना, तब क्या करेंगे, जिसे मान लीजिए इतना मान लिए, तो आपका जो ये रिलेशन निकलेगा वो क्या निकलेगा, कि जिसे मान लीजिए इतना हो गया, तो जिसे मान लीजिए इसका जब रिलेशन आप लोग निकालेंगे तो क्या हमको निकलेगा कि देखिए ए कॉमा बी हो गया, ठीक, ए कॉमा बी, और क्या होगा बी कॉमा सी हो जाएगा, और क्या होगा कि देखिए क्या होगा कि ए कॉमा सी। अब कहोगे कि आप इसी को देखकर छाप दे रहे हो, तो देखिए भैया आप मान लीजिए कि एक और उदाहरण मैं लूँ, उदाहरण, ठीक, कि जैसे मान लीजिए कि b बराबर 1 2 3 और क्या हो, जैसे मान लीजिए 4 हो, ठीक, 4 तक नहीं जाता है, मैं 3 ही तक, तो मान लीजिए मैंने ले लिया, ठीक। तो मान लीजिए ऐसा हो अगर, तब क्या करेंगे हम लोग कि देखिए
कहोगे कि इसका रिलेशन तो नहीं बनाइए, तो मैं बना देता हूँ 1,2, ठीक। और क्या होगा कि 2,3। तो फिर आप एक और बात कहोगे कि क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते थे 1,3, ठीक। अब मान लीजिए अब ये बात आई, तब क्या करोगे कि मान लीजिए अब क्या है, जब 2,3 लिए हो तो अब कहोगे कि क्या 3,4 लिख दीजिए। तब लिख दिया मैं। अब क्या 3 से 3 कॉमन करके 2 क्या इसको 4 नहीं लिख सकते हो? तो यही आपका क्या होगा, क्या होगा, संक्रामक होगा। क्या होगा, संक्रामक होगा। मतलब जो कॉमन है, जैसे मान लीजिए 2 कॉमन था यहाँ पे मान लीजिए 2 है, 3 है और 3 है, कॉमन है। तो कॉमन था तो इस कॉमन को आप हटा दीजिए, 2 4 बचा ना, तो यहाँ पे एक और आप बना दीजिए इसका रिलेशन, ठीक। उसी प्रकार 2 और यहाँ पे 2 कॉमन है, तो क्या 1,3 यहाँ पे बना सकते थे आप, ठीक। मतलब यह 4 तक नहीं जा सकता। मान लीजिए मैं फालतू ले ले, तो ये भी क्या होगा, ये फालतू नहीं जाएगा। कहाँ तक रहेगा, इतना ही तक रहेगा, इतना ही तक सीमित रहेगा आपका, ठीक है ना। तो आप ये संक्रामक समझ गए। और देखिए एक बात आती है चौथा में, तुल्यता क्या होता है, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध आपका क्या होता है भैया, तो मैं आपको बता दूं कि तुल्यता संबंध ना, जैसे मान लीजिए तुल्यता संबंध क्या कहता है कि देखिए पहला होना चाहिए आपको स्वतुल्य, स्वतुल्य। दूसरा होना चाहिए आपका क्या, सममित, सममित, ठीक। तीसरा आपका होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्वतुल्य, सममित, और क्या होना चाहिए, संक्रामक, संक्रामक। और चौथा मतलब चौथा तो हमको ज्ञात करना है। मतलब ये जब तीनों क्या होगा, जब समान होगा तो क्या हो जाएगा, आपका तुल्यता संबंध हो जाएगा। आप इसी को जैसे मान लीजिए कि संक्रामक कोई भी मान लीजिए रिलेशन आपका, मान लीजिए ABC है, ठीक। तो ये क्या है, मान लीजिए स्वतुल्य भी है, संक्रामक भी है और सम्मित भी है, माने स्वतुल्य है, सम्मित भी है और संक्रामक है, तो क्या होगा, यह तुल्यता संबंध होगा। तो आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात। तो उसी प्रकार अब 1 से 3 तक क्वेश्चन लगाएंगे तो आप लोग कहेंगे कि हाँ अब समझ में आ गया मेरे को, तो ठीक है। तो मैं 3 तक क्वेश्चन को हल करने के लिए जा रहा हूँ, प्रश्नावली 3.1 को, तो ठीक है। तो अगर कोई भी अगर क्वेश्चन डाउट होगा भैया, तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग उससे पूछिएगा कमेंट करके। और चैनल पे न है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, कि आपके पास नोटिफिकेशन तो कम से कम जाती रहेगी, तो आप लोग जान सके। और मान लीजिए मैं यही वीडियो बना रहा हूँ, जो लोग सब्सक्राइब करके ऑल पे सेलेक्ट कर लिए होंगे तो उसके पास ये नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है। और नहीं किए होंगे तो नहीं जाएगा। उसी प्रकार मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपका आता है, तो आप कैसे करेंगे, जिससे मान लीजिए पहले क्वेश्चन को आप लिख दिया है कि संबंधों कि ऐसे उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो हमको उदाहरण देना है। तो देखिए भैया इसमें पूछ रहा है स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, इसमें भी सम्मित, स्वतुल्य, संक्रामक, इसमें भी सम्मित, संक्रामक, स्वतुल्य और स्वतुल्य, संक्रामक, सम्मित। मतलब यही 3 चीज हमसे पूछ रहा है। तो ठीक है, तो आप ऐसा एक, जैसे मान लीजिए क्या पूछ रहा था, तो स्वतुल्य, ठीक, सममित, ठीक, सममित, क्या होगा, संक्रामक। यही चीज हमसे 3 चीज पूछ रहा है, मतलब यही 3 चीज। तो आप ऐसा एक एग्जाम्पल खोजिए जो ये तीनों में है। तो जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल खोज ले रहे हैं, क्या है भैया, 1 2 3, ठीक, ऐसा है। अब मान लीजिए इसी के अनुसार पर जो यह कह रहा है उसी के मान पर आप संतुष्ट कर दीजिए। तो देखिए कह रहा है कि स्वतुल्य है लेकिन सम्मित नहीं है और संक्रामक नहीं है। तो आप इससे ऐसा एक रिलेशन बनाइए पहले के लिए कि क्या हो, वह स्वतुल्य हो लेकिन क्या हो, सम्मित नहीं हो और संक्रामक नहीं हो। देखिए मैं बना रहा हूँ, मतलब बस स्वतुल्य होना चाहिए, मतलब ये वाला प्रक्रिया होना चाहिए, ये वाला नहीं होना चाहिए, ठीक। तो पहले के लिए हम लोग कर रहे हैं। देखिए क्या होगा कि देखिए जैसे मान लीजिए इससे, तो स्वतुल्य के लिए आप जाने हैं कि क्या होना चाहिए, अगर प्रांत और परिसर समान होना चाहिए तो 1,1 हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार 2, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी प्रकार 3,3 हो जाएगा। और बात कि मान लीजिए आप कहोगे कि ये तो हो गया प्रक्रिया, ठीक, स्वतुल्य के लिए, और सम्मित भी नहीं है, तो आप मान लीजिए कि जैसे आप सम्मित के लिए आप इसके आगे क्या दिखाएंगे, तो आपको कहोगे कि क्या इसको आप ऐसे लिखिए कि 1,2, ठीक, 1,2, फिर क्या होगा 2,3, ठीक, और क्या होगा, ठीक। अब यहीं से बंद हो गया। अब कहोगे कि इतना जब स्वतुल्य है, ठीक,
तब इसको दिखाने की क्या बात थी, तो हमको ये भी दिखाना पड़ेगा। क्यों दिखाना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए कि वहाँ पे कह रहा है कि सममित नहीं है और क्या हो, संक्रामक नहीं है। तो जैसे मान लीजिए 1,2 है, 2,3 है, तब कहोगे कि इसो आप उस वाला प्रक्रिया ला रहे हैं संक्रामक के लिए, कि जैसे संक्रामक के लिए कहा था, क्या कहा था कि ए कॉमा बी और क्या होगा बी कॉमा सी, क्या होगा कि ए कॉमा सी के इक्वल होता है। तो ये संक्रामक में यह प्रक्रिया होती है, ठीक है, ये संक्रामक में। तो जैसे मान लीजिए कि 1,b है और 2,3 है, अगर ए कॉमा मतलब कि इधर जैसे मान लीजिए इधर 1,3 होता तो क्या हो जाता है, संक्रामक हो जाता, और ठीक संक्रामक हो जाता। तब क्या होता, संक्रामक नहीं है। यहीं से अब मान लीजिए आती है बात सम्मित की, तो आप कहोगे ये कैसे पता चलेगा कि ये सम्मित नहीं है। तो देखिए भैया, सम्मित क्या कहता है, सम्मित के लिए मैं बता दूं, सम्मित के लिए आपको, तो सम्मित क्या कहते हैं, आपको कहता है ना कि जैसे मान लीजिए कि ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए, हमको बी कॉमा ए होना चाहिए। तो अब कहोगे कि इसमें कहाँ है, तो जैसे मान लीजिए 1,2 है, ठीक, 2,1 कहाँ है, यहाँ पर नहीं है, तो ये क्या होगा, सम्मित भी नहीं है। तो इसलिए हमारा यह कथन सही है, तो यही हमारा पहला में आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसी प्रकार दूसरे को आप हल करेंगे। तो देखिए मैं दूसरा बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरा क्या होगा आपका कि दिया है क्या, इसमें क्या कह रहा है, सम्मित है परंतु सतुल्य और संक्रामक नहीं है। कह रहा है कि सम्मित है और सतुल्य ये दोनों नहीं है, मतलब ये बीच वाला है इसमें दूसरे नंबर में, ठीक है ना, दूसरे नंबर में, ठीक ना। तब क्या होगा आपका, ठीक क्या होगा इसके आगे कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे दूसरे नंबर के लिए मैं बता दूं कि सममित है लेकिन सतुल्य और संक्रामक नहीं है, ठीक। तो हमको सम्मित ज्ञात करना था। तो देखिए सम्मित के लिए क्या होते हैं भैया, आपका सम्मित के लिए जानते हैं, देखिए सम्मित के लिए तो आपको जानते होंगे कि क्या होना चाहिए, बी कॉमा ए होना चाहिए, ए कॉमा बी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, बी कॉमा ए होना चाहिए। मतलब ये दोनों प्रक्रिया है तो सम्मित होगा हम लोग का। तो देखिए दूसरे के लिए हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन जो बनाएंगे वो क्या होना चाहिए, जैसे ए कॉमा बी है, जैसे मान लीजिए इसमें वैसा रिलेशन हम लोग बनाएंगे जो क्या हो, यह जैसे मान लीजिए कि सम्मित से बिलोंग करता है और ये दोनों से, इन दोनों से नॉट बिलोंग करे, मतलब नहीं बिलोंग करे। तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं बनाता हूँ कि दूसरे के लिए आपका हो जाएगा कि 1,2, ठीक, और क्या होगा 2,1। अब कहोगे तो यहीं पे आप बन गया, लेकिन और बनाकर हमको दिखाना है कि यह नहीं है, ठीक है ना। तो आप मान लीजिए उसी प्रकार 1,3 और क्या होगा 3,1 हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे कर लेंगे। तो देखिए आप कहोगे कि यहाँ पे सम्मित था, सतुल्य और संक्रामक नहीं है। जैसे मान लीजिए कि 1,1 है, इसी से हम बनाएंगे, इन्हीं तीनों से, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए कहोगे कि ये तो सम्मित है इस वाले से, और क्या है, और इस वाले से भी क्या है हमारा सम्मित है, और सतुल्य नहीं है। सतुल्य कब होता कि 1,1 होता और 2,2 होता, 3,3 होता, तब यह क्या हो जाता, सतुल्य हो जाता। और संक्रामक क्या होता कि 1,2 और 2,3, ठीक, तब क्या होता है 1,3, तब क्या होता है, यह संक्रामक होता। तो इसमें नहीं है, तो यह कथन हमका सही है, ठीक है। तो उसी प्रकार तीसरा आपको मैं बता दूं, तीसरा क्या कह रहा है आपका कि जैसे मान लीजिए कि रिलेशन वो बनेगा तो क्या होगा, रिलेशन, ठीक है ना। तो आपको जैसे मान लीजिए तीसरा रिलेशन बने तो 1,1 हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार 2,2 हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार 1, क्या होगा 2 होगा, फिर उसी प्रकार 2,1 होगा। अब इसमें कह रहा है, हम तो रिलेशन अपने मन से उसको देखते हुए तीसरे नंबर को हम बना दिए। तो जिसे मान लीजिए इसमें कह रहा है कि सम्मित हो और संक्रामक हो लेकिन सतुल्य नहीं हो। देखिए अब कहोगे कि कहाँ से संक्रामक है, संक्रामक है, सम्मित है लेकिन सतुल्य नहीं है। देखिए सतुल्य कब नहीं है, देखिए सतुल्य के लिए एक बार और मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि ए कॉमा बी कॉमा सी से हमको क्या है बनाना है, जैसे ए बराबर अवयव दे दिया। तो अब मान लीजिए इसका जो रिलेशन होगा ना सतुल्य के लिए, तो ए कॉमा ए होगा, बी कॉमा बी होगा, फिर सी कॉमा सी होगा। इतना आप जानते हो। तो देखिए इसमें कहीं मिल रहा है 1,1 तो मिल रहा है, 2,2 भी मिल रहा है, और 3,3 कहीं है नहीं है, तो क्या होगा सतुल्य नहीं होगा। और सम्मित है, तो देखिए सम्मित कहाँ से है कि 1,2 है, 2,1 है, तो ये सम्मित है। और संक्रामक कहाँ से है, तो देखिए कि 1,2 है, ठीक, क्या है
1 कमा 2 है, और मान लीजिए 1 कमा जब 2 है तो तीसरा था ना, तो हाँ तीसरा था, तो 1 कमा 2 है तो क्या 2 कमा 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, तो क्या हमका 1 कमा 2 होगा ना, तो 1 कमा 2 कहीं है ना, यहीं पे है, तो क्या होगा, यह संक्रामक होगा। ठीक है ना जी, हाँ संक्रामक होगा। उसी प्रकार आपका चौथा है, तो चौथा को आप मिला लीजिएगा, आंसर मिलाते रहिए भैया। चौथा आपका कह रहा है क्या कि स्वतुल्य है और संक्रामक है, लेकिन सम्मित नहीं है, मतलब सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। ठीक है ना, सम्मित नहीं है। तो देखिए इसका क्या बनेगा चौथा वाला का, देखिए 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 3 कॉमा 3 और 1 कॉमा 3। ठीक है, मैं किया हूँ तो मुझे मालूम है, तो आप लोग भी करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मतलब बस इसी तीनों से हमको क्या करना है, बनाना है भैया। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया। देखिए यहाँ से अब कहोगे कि इसको कैसे आप संतुष्ट करवाएंगे, तब मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, देखिए कह रहा है क्या कि स्वतुल्य और संक्रामक है। ठीक है ना, तो देखिए स्वतुल्य के लिए क्या होता है, 1 1 होता है, 2 2 और 3 3। और संक्रामक के लिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि A कॉमा B है और क्या है B कॉमा C है, तो क्या होगा A कॉमा C होगा। जैसे मान लीजिए 1 कॉमा, जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए ए बी है ना, जैसे मान लीजिए कि 1 कॉमा 3 है, तो ये कहाँ से आ गया हमारा 1 कॉमा 3। जैसे मान लीजिए कि 1 कॉमा 3 हम कहाँ से आ गया, जिसे मान लीजिए 1 कॉमा 1 है, तो जिसे मान लीजिए 2 कॉमा 2 है, तो आप इसमें से एक क्या करेंगे, कॉमन कर देंगे। तो जिसे मान लीजिए कि 2 2 है, तो इसको मान लीजिए हटा दीजिए, इसमें का 2 इसको हटाइए दीजिए, मतलब ये सेम है तो इसको हटा दीजिए। अब कहोगे तो ये भी तो सेम है और ये भी सेम है, तो इसको क्यों नहीं हटा रहे, क्योंकि हमको 1 कॉमा 3 के इक्वल लाना है। ठीक है, तो आपको क्या करेंगे, मान लीजिए इस बीच वाले को हटा देंगे और इसमें का एक अवयव और इसमें का एक अवयव, क्या 1 कॉमा 3 हो जा रहा है ना, तो ये क्या होगा, संक्रामक आपका होगा, संक्रामक होगा। ठीक है ना, तो आप वैसे आप लोग जानेंगे। ठीक है, उसी प्रकार मैं दूसरा बहुत आसान है, आप लोग कहोगे कि इसको तो मैं भूल कर भी छोड़ दिए। देखिए दूसरा नंबर आपको मैं बता दूं, देखिए दूसरा नंबर आपका दिया है क्या, ए बराबर आपका दे दिया है कि x y z। ठीक ना, और b बराबर आपका दे दिया है, क्या दे दिया है कि 1 2 3। ठीक, उसी प्रकार क्या दिया है, r बराबर आपका दे दिया है, क्या दे दिया है कि x कामा 2, ठीक, y कामा 3, ठीक, z कामा 1, ठीक, और z कामा 2। ठीक है ना, ऐसा आपको दे दिया है। और क्या पूछ रहा है आपसे, आर इनवर्स पूछ रहा है, तो आप तो इसको चुटकियों में कर देंगे। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इतना आपको दिया है और आर इनवर्स क्या कर रहा है, पूछ रहा है आपसे। देखिए आर इनवर्स के लिए आप जानते हैं कि देखिए आर इनवर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे कर दीजिए, जो लास्ट वाला है ना ये पद, इसको आगे कर दीजिए। तो क्या होगा, 2 कॉमा x होगा, उसी प्रकार 3 कॉमा y होगा, उसी प्रकार 1 कॉमा z होगा, उसी प्रकार 2 कॉमा z होगा। ठीक है ना, तो आप ऐसे निकाल लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा, फाइनल क्या होगा, आंसर हो जाएगा। उसी पर आप लोग तीसरा क्या करेंगे, तीसरा आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा थोड़ा बड़ा है, उसको भी हम लोग करेंगे। देखिए तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन है, तो मैं इधर लिख ले रहा हूँ कॉपी पे अपने, और उस पर आप लोग देखिए। देखिए मैं लिख रहा हूँ कि आपका दिया है क्या, ठीक, कि जैसे ए आर बी इक्वल टू आपको दे दिया है कि ए माइनस बी क्या है, 5 से विभाज्य है। ठीक, विभाज्य है। और क्या कह रहा है कि ए कॉमा बी बिलोंग करता है इमेजिनरी पार्ट से। ठीक है ना, मतलब आई से। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए इतना आपको दे दिया और कह रहा है कि तुल्यता है, तुल्यता है। ठीक, तो आपको कैसे करना है इसको, देखिए पहले तुल्यता के लिए आपको क्या करना है, स्वतुल्य, स्वतुल्य, दूसरा सममित, तीसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है, संक्रामक। इन तीनों को अगर आप प्रूफ कर देते हो तो क्या होगा आपका, यह क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। तो मान लीजिए मैं तीसरे को पहले को प्रूफ कर रहा हूँ, देखिए पहले को क्या हो जाएगा, देखिए आप कहोगे कि स्वतुल्य के लिए होता है कि इसका
अवयव क्या हो, समान होना चाहिए। जिसे मान लीजिए ए कॉमा ए होना चाहिए, इसी तरह बिलोंग करेगा आर से, तो जिसे मतलब पहला का जो बनेगा रिलेशन वो क्या होगा, देखिए ए कॉमा अगर ए करेंगे हम लोग, ए कॉमा ए, जिसे ए माइनस ए कर देंगे, बी की जगह अगर ए कर देंगे तो क्या हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 है इंटू में, तो क्या इसको इसे लिख दीजिए आप लोग, तब क्या है, यह क्या होगा 5 से, मान लीजिए 0 बन जाएगा आपका, तो 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। अब कहोगे कि ये कौन कह रहा है विभाज्य, तो इसमें किताब कह रही है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है विभाज्य, ठीक। तो ये क्या होगा, विभाज्य होगा। जब विभाज्य होगा तो पहला हो जाएगा हम लोग का स्वतुल्य संबंध। दूसरा क्या होगा कि जैसे मान लीजिए दूसरा हमको सिद्ध करना है, तो दूसरा क्या करेंगे हम लोग कि देखिए दूसरा कहता है कि ए कॉमा बी बिलोंग करेगा आर से, और क्या होगा बी कॉमा बी, ए क्या करेगा, बिलोंग करेगा आपका आर से, ठीक है ना। तो बी कॉमा ए भी क्या करेगा, आर से। तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, जैसे मान लीजिए ए माइनस बी था, ठीक ऐसे ही ना था, वो क्या कर रहा था, 5 से विभाज्य था, विभाज्य है। तो मान लीजिए कि क्या माइनस कॉमन ले लीजिए, और क्या b माइनस ए, क्या ये भी 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य है, ठीक। ये भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। तब क्या करेंगे आप लोग, जब इतना प्रक्रिया है तो जब ये विभाज्य है तब क्या होगा, ये भी क्या होगा, जिसे मतलब इसी प्रकार से हम लोग कर रहे हैं, तो बस इसमें माइनस कॉमन है, तो ये भी क्या होगा, सममित होगा। क्या होगा, सममित होगा, ठीक है ना, सममित होगा। जो आपको मान लीजिए तीसरा आपको करना है, तीसरा की संक्रामक, तो तीसरा के लिए आपका क्या होता है कि ए कॉमा बी, और क्या होता है बी कॉमा ए, और फिर क्या होता है सी कॉमा ए सी, ए कॉमा सी, ठीक ना। इतना मतलब ये तीनों बिलोंग करेगा आर से, तब क्या होगा, ये आपका संक्रामक होगा। मतलब ये संक्रामक के लिए था, संक्रामक होगा, ठीक है ना। मतलब इतना करने के बाद होगा। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए पहले तो a माइनस बी 5 से विभाज्य है, ऐसे आप लोग लिखते जाएंगे। उसी प्रकार फिर क्या कर रहा है कि b माइनस ए, तो हमको माइनस कॉमन करना पड़ेगा, ये भी क्या होगा 5 से विभाज्य होगा। और उसी प्रकार जब इतना प्रक्रिया होगी तो आप इन दोनों को क्या करेंगे, मैं इधर आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए ठीक है, मैं आपको बता दूं कि वो कौन सी प्रक्रिया थी कि जिसे मान लीजिए कि a माइनस बी क्या हो, क्या कर रहा था, 5 से विभाज्य था, विभाज्य है, ठीक है ना, इतना था आपका। तब क्या होगा कि b माइनस ए, इधर माइनस कॉमन था, ये भी क्या होगा 5 से विभाज्य, ऐसे आप लोग लिखते रहेंगे, ठीक है ना, विभाज्य होगा। तो जब इतना होगा तो आप मान लीजिए कि इन दोनों को योग कर दीजिए। अब कहोगे कि आप कैसे, ए कॉमा ए माइनस सी 5 से विभाज्य ला दिए, मतलब ये ला दिए, तब कहोगे ना, तो मैं इसको वही करने के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग कि जैसे मान लीजिए कि ए माइनस बी इधर, अब इन दोनों को क्या कर रहेंगे आप लोग, जोड़ दीजिए, ठीक है। तो मैं जोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए ऐसा ही ना है आपका, मैं जोड़ रहा हूँ जिसे 5 को, 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा, ठीक है ना, विभाज्य है, ठीक। ऐसे आप लोग लिख देंगे। और क्या करेंगे कि a प्लस बी, और क्या a माइनस बी, सॉरी, और यहाँ पे b माइनस ए, ठीक, क्या होगा इंटू 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा, ठीक। a से a कैंसिल और b से b, यानी 0,5 क्या होगा, से विभाज्य होगा, होगा ना। तब क्या करेंगे, ये भी क्या होगा, संक्रामक आपका होगा, क्योंकि 0 आ गया हम लोग का, संक्रामक होगा। तब क्या होगा, जब ये 3 प्रक्रिया हो गई हमारी संतुष्ट, पहला स्वतुल्य, दूसरा सममित, ठीक, तीसरा संक्रामक, ठीक ना। जब ये प्रक्रिया हो गई तब हम लोग का क्या होगा, अतः क्या होगा, तुल्यता, तुल्यता संबंध है, ठीक है ना। तो आपको इतना समझ में आ गया 1 से 3 तक, और बाकी सब वीडियो मैंने बना दिया है, आप लोग उसको जाकर देखिए, और ठीक है, और समझ में आया होगा। अगर इसमें भी कोई डाउट होगा आपको तो आप मुझे कमेंट करिएगा इस वीडियो में। तो अगर चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक